गणपति विराजमान हो गए हैं और इस समय हमारे साथ है एक बेहद ही खास मेहमान जिन पर गणपति की विशेष जो है शुभकामनाएं और आशीर्वाद और हर चीज़ है, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी चीज़ हुई और मुझे लगता है कि गणपति आपके साथ हमेशा हैं, इसलिए वो चीज़ आपके साथ होते होते जी चल जी रही जी कल मैं गणपति बापा को मैं धन्यवाद दूंगा। मेरे इष्ट देव महादेव हैं, उनके पुत्र हैं और इनको कल लाना था। और कल हमारे पार्टी का बीजेपी का कार्यक्रम था ग्वालियर में। तो एक छोटा जहाज़ हमको दिया गया, वो लेके गए थे, तभी लगा दिल्ली से जब ग्वालियर जा रहा था कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब लौटे कार्यक्रम से और उसमें बैठे, रनवे पे चलने के वक्त ही लेफ्ट वाला इंजन कोलैप्स कर गया। तो महादेव जगन्नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई, और जब भोला चाहिए दिन त रात कैसे हुई, बचा लिए मुझे। नहीं तो मैं आपको आज इंटरव्यू देता हुआ नहीं मिलता, क्योंकि अगर वो एयर में होता इंजन कोलैप्स तो पेड़ कैसे कट के गिरता वैसे जहाज गिरता। एंड आई एम सेफ एंड थैंक गॉड दैट इनको लाना था रात को। तो अब इसको अंधविश्वास तो नहीं कहेंगे आप, मैं जब बता रहा हूँ, क्योंकि वो जहाज़ अभी भी वहीं खड़ा है। और वो एक लकीली दूसरा जहाज़ मुझे वहाँ से मिल गया, जिससे मैं दिल्ली आया, दिल्ली से फिर मुंबई। और मैं उन जहाज़ जिसका भी है, मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता आपकी कंपनी का, आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, कृपया प्लीज़ आप ये 84 या 80 के जहाज़ जो आपके पास एयरक्राफ्ट है, आई गॉट टू नो, प्लीज़ स्टॉप इट फॉर फ्यू बक्स, फॉर फ्यू मनी और फ्यू लैक्स। आप कितनों की वो दो महिला उसको चला रही थी, वो पायलट्स वो लेडी, आई वाज देयर एंड माय पीपल एंड माय स्टाफ। तो बड़ा हादसा होता। तो आप लोग ये पुराने जहाज़, कृपया जितनी प्राइवेट कंपनी जो पैसा लेके चलाती हैं, आप लोग ये प्राइवेट पुराने जहाज़ को बंद कर दीजिए। 80 84 मतलब 35 साल वाला जहाज़ आप चला रहे हैं, उसको कलर करके और उसके आगे का ढक्कन को स्टील का नया लगा के और टायर नए लगा के आप जान से ना खेलिए कुछ पैसों के लिए। रवि भैया, जब जैसे ही खबर पता चली ना, न सिर्फ गोरखपुर के क्षेत्र के लोग, बल्कि आपके जितने चाहने वाले हैं सबकी सांसें थम गई थी। गणपति आए हैं, क्या कहना चाहेंगे कि क्या उन लोगों को जो आपके चाहने वाले हैं उन लोग से क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इतनी प्रार्थना की और आप लोगों ने इतनी शुभकामनाएं भेजी कि मैं जीवित हूँ, मैं सेफ हूँ। थैंक यू। इतना आप लोग प्यार करते हैं मुझे, आप लोग कई सालों से मुझे प्यार करते हैं। निशब्द हूँ मैं ऋणी हूँ हर जगह से। गोरखपुर हो, गोरखपुर कई लाख से जिताया, या आप लोग मुझे कई करोड़ों प्यार दे के सुपरस्टार बना के रखे, मैं कुछ नहीं था। तो मैं क्या करूं, मैं मतलब निशब्द हूं। बस मैं सेवा करते करते मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। मैं मतलब महादेव करें, मैं आप लोगों को एकदम जहाँ हो सके हम बम बम कर दें, जितना हमसे हमको इतनी शक्ति प्रभु दें। आज इनके सामने मांग रहे हैं कि मैं दुख हर लूँ, जो हमारे मोदी जी चाह रहे हैं कि सब गरीबों को मकान मिले, जो हमारे अमित शाह जी चाह रहे हैं, या पूज्य महाराज चाहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, दैट इज़ वाई मैं सिनेमा से होके, अगर लोग मुझसे पूछते हैं यार इतने कलरफुल लाइफ से तुम कि क्या ज़रूरत थी राजनीति में जाने की, तो जब पे बैक टाइम एक अंग्रेज़ी में कहा जाता है, तो वो अगर भाव आ जाए तो थोड़ा सोसाइटी के लिए भी कर लें, दो रोटी अपनी भी लिए कमा लें, थोड़ा समाज के लिए भी कर लें। कुछ करते करते मतलब है ना, ये ना कि सिर्फ स्वयं के लिए जिए, स्वयं के लिए मरे। ये भाव अगर हमारे देश में सब में आ, आप सब लोगों में आ जाए, तो ये देश, हम लोग आज चाइना 50 साल आगे, हम लोग बहुत जल्दी हम लोग चाइना को डिफीट कर सकते हैं, अगर हम लोग ये भाव ले लें कि इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है। और इतने सालों से आप गणपति ला रहे हैं घर पर, इस बार क्या खास है? इको फ्रेंडली हैं ये गणेश जी, आप दिखा दें, हम इनको इको फ्रेंडली हैं। ये गणेश जी इसलिए इको फ्रेंडली हैं कि मैं चाहता हूँ आप लोग कृपया समंदर में गणेश जी को ना बहाएं, जिससे करोड़ों मछलियों की मृत्यु, कीड़ू, न जाने कितने जंतु, कितने प्राणी अंदर रहते हैं उस समंदर में। पेड़ के अवस्था में अंदर छोटे छोटे पेड़ भी हैं, वो भी हिलते हैं, उनमें भी आंखें, उनमें भी सांसें जो अंदर हैं। उस तरह से भी भगवान ने बहुत रचनाएं रची हैं, ना सिर्फ मछली हैं, क्रैब्स हैं, ये कितने जंतु हैं अंदर। पानी में तो एक सागर है, वो कितने मर जाते हैं। जैसे गणेश जी का ये समय आता है और उनकी मृत्यु, बिकॉज वो केमिकल्स होते हैं, उसमें कलर्स होते हैं गणेश जी में। फिर वो सुबह में फिर उनकी अवस्था देखिए, तो हाथ टूटे हुए गणेश जी के, पैर टूटे हुए, सर टूटा हुआ, धड़ निकला हुआ। तो मैं आप लोगों सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया आप लोग इको फ्रेंडली गणेश जी, आप
सच बताएं, इतनी बड़ी कृपा होगी प्रदूषण पे, इतनी बड़ी कृपा होगी मानवता पे, इतनी बड़ी कृपा होगी वो सारे जीव जंतु पे जो पानी में और समंदर में रहते हैं, वो सब जीवित रहेंगे। और आप लोग इको फ्रेंडली गणेश जी लाए, मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करता और रवि भाई, आपकी फ़ैन फॉलोइंग और बढ़ गई। आपको पता है, कपिल शर्मा के शो में आप गए, आपने जानवरों के हित के लिए इतनी बात की, आपने ये भी कहा कि आप पार्लियामेंट में भी एक उस मुद्दे को रखना चाहेंगे ताकि जानवरों के साथ जो गलतियाँ होती हैं या इंसान जो उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं वो ना हो। हूँ। हाँ, मतलब अगर आप मैं एक मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोग अगर प्रेम नहीं करते हैं, आपको डॉग्स पसंद नहीं है या कोई प्राणी पसंद नहीं, तो आप नफरत भी ना करें, आप मारें ना उसको। मार के आपको क्या मिलता है? आप मारते क्यों, आप टॉर्चर क्यों करते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड, ये क्या सैडिज्म है? तो अब 100% मैं एक बिल ले आऊँगा पार्लियामेंट में कि वो कानूनन उसको एक अपराध देखा जाएगा, उसमें सज़ा होगी। एक मुक्के जानवर को आप मार नहीं सकते, जो बोल नहीं पाता। तो आपको ये तो नहीं करना होगा। आप यहाँ आप किसी को जो निर्दोष है आप उसको मार नहीं सकते। वो एक अपराध है। वो मोदी जी को भी पसंद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह जी को, इस देश के कानून को भी पसंद नहीं है। और अब मैं इस एनिमल एक्ट के खिलाफ बिल जरूर ला रहा हूँ। और आप जो संसद में अपने भाषणों से एक से बढ़कर एक हिट दे रहे हैं, और फिल्मों में भी अभी भाटला हाउस आपका देखा, कमाल का रोल था। आप ना एकदम स्टैंड आउट किए, मतलब इतने सारे लोगों के बीच में आपको याद कर रहे हैं, आपके रोल को याद कर रहे हैं लोग, ये अपने आप में बड़ी हाँ, बात है। ये वो अच्छा, मैं निखिल अडवाणी जी को धन्यवाद दूंगा। मैं अमेरिका में था, मैं एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग कर रहा था 2 साल पहले। उनका अमेरिका में फ़ोन आया था, लखनऊ सेंट्रल देखे थे हमारी, तो उन्होंने वहाँ उन्हीं का प्रोडक्शन था, तो बोले आपके लिए मुझे एक शहीद मोहनचंद शर्मा जी का रोल है, वो करना है। 2 साल पहले अब आए, फिर उसके बाद वो बातें हुई, फिर वो कहानी सुना, फिर कहा वज़न बढ़ाया, तो 10 किलो हम वज़न बढ़ाए, क्योंकि शहीद मोहनचंद शर्मा उसमें मोटे थे, उनका डबल चिन था, फेस फैट था, वेस्ट लाइन थी। वो फोटोग्राफ हमको दिखाया गया उनका, उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई गई। फिर उस पर हम लोगों ने काम किया। जॉन ने भी बहुत बढ़िया काम किया, निखिल सर ने इतना सुंदर बनाया कि वो फिल्म हम लोगों ने नहीं सोचा था कि 100 करोड़ पर टच हो जाएगी। वो फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस करने जा रही है। ये हफ्ते में 100 करोड़ हो जाएंगे उसके। वर्ल्ड वाइड तो हो चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान में 100 करोड़ मतलब हम लोग के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है ये। निखिल सर के लिए, जॉन के लिए, हमारे लिए कि एक अच्छी फिल्म, अच्छी कहानी, पुलिस के मनोबल को बढ़ाने वाली कहानी, और एक कैसे टेररिज्म को कैसे एक झूठ दिखाया गया था, उनको स्टूडेंट कैसे उस टाइम की सरकार बता रही थी। वो झूठ का भी पर्दाफाश हुआ कि वो स्टूडेंट नहीं थे, और जो वो बाटला हाउस में वो लड़के टेररिस्ट थे और एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने आए थे। वो हमने एकदम साफ कर दिया, वो स्टूडेंट नहीं थे, वो टेररिस्ट का एक बहुत बड़ा गैंग था, जो हैकर्स भी थे बहुत बड़े। वो उसके बाद से मेल्स पे हमको जो थ्रेट आते थे वो बंद हो गए। वो लोग इतने शातिर बदमाश थे लड़के। और डाउन साउथ अभी इतना बड़ा एक फिल्म आप लेके आ रहे हैं जिसमें मेगा स्टार्स के साथ आप स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए दिखाई देंगे। चिरंजीवी और अमिताभ बच्चन के सायरा नरसिम्हम। हाँ, सायरा नरसिम्हा रेड्डी, 300 करोड़ का बजट है। बहुत अद्भुत फिल्म है, ब्लॉकबस्टर होगी। क्योंकि वो मेरे गॉडफादर हैं सुरेंदर रेड्डी, जो मुझे तेलुगु में लॉन्च किए थे रेस गुर्रम से, और मैं उनकी कला को जानता हूँ एज ए डायरेक्टर। मैं जानता हूँ कितने बड़े डायरेक्टर हैं और कितने बड़े टेक्नीशियन हैं। 100% वो बहुत बड़ी हिट होगी फिल्म। और क्योंकि उसमें इमोशन बहुत है, अमित जी हैं, चिरंजीवी सर हैं, मेगा स्टार हैं उसमें, किच्चा सुदीप है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त तमिल के सुपरस्टार विजय सेतुपति हैं, जगपति बाबू हैं, नासिर सर हैं, मैं हूँ, वो सुपरस्टार, लेडी सुपरस्टार हैं नयनतारा, तमन्ना है। उफ, मैसिव मैसिव फिल्म। ये अनसंग हीरो की कहानी है। ये 1857 म्यूटिनी वॉर के टाइम बलिया में जैसे हुआ था, ये उस टाइम का एक ये बागी राजा निकले थे, वॉरियर थे आंध्र प्रदेश में। उनका नाम था नरसिम्हा रेड्डी। उनके बारे में कभी कोई जाना नहीं, ये उनकी कहानी है। तो ये आंध्रा 1856 में इन्होंने बिगुल फूका था अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये वो कहानी। क्या बात है। और गणपति जी का आगमन हो गया है और बॉलीवुड में आगमन होने वाला है हमारी बड़ी प्यारी रीवा का भी। भाई तुम अच्छा सवाल सब तैयार, तुम्हारा मतलब बड़े तुम
हाँ, दिनों के बाद मिले ना। मैं इतना कहूँगा, मैंने ये कि नहीं, पिता कहता है, मैं तारीफ करने वाला व्यक्ति जल्दी नहीं हूँ। जब तक कला के क्षेत्र में तो एटलीस्ट नहीं करूँगा, जब तक कलाकार मुझे छुए नहीं दिल से, क्योंकि मैं इसका छात्र हूँ। 29 साल हो गए मुझे कला के का छात्र बने हुए। बड़ी बारीकी से मैं कला को पढ़ता हूँ, यही मेरी पहचान है और यही रहेगी। और रीवा के मैंने कुछ गानों के शॉट्स देखे परसों। मैं इतना तो कहूँगा कि बहुत बड़ी कलाकार बनेगी, बहुत बड़ी कलाकार बनेगी। आज एक पिता का मन कह रहा है कि वो कला वाले अंश हैं उनमें। एक कलाकार जो होना चाहिए, जो इसके लिए मैं जाना जाता हूँ, या मैं जिन कलाकारों को मैं जानता हूँ, तो रीवा एक कलाकार के रूप में जानी जाएंगी। स्टार हो, सुपरस्टार हो, क्या बनेंगी वो हम नहीं जानते, वो भाग्य भगवान तय करते हैं। कलाकार में बोलेंगे बड़ी ठोस, क्योंकि वो नेचुरल जो हमारा वे ऑफ वर्किंग है, हमारा ही खून उसके अंदर चला गया, वो हमने देखा है। वो, और फिल्म का नाम है सब कुशल मंगल है, अक्षय खन्ना है उसमें, बजट काफ़ी बड़ा है, और पद्मिनी जी के बेटे ने बहुत अच्छा काम किया, एज ए हीरो आ रहे हैं वो। और ही इज़ अ वेरी गुड, वेरी ब्राइट बॉय, गॉट अ ब्राइट फ्यूचर। अक्षय खन्ना ने बहुत अच्छा काम किया। नितिन मनमोहन सर ने हमारे साथ आर्मी फिल्म बनाई थी, वही प्रोड्यूसर हैं, उनकी बेटिया प्राची मनमोहन। सो आई एम, द इंटायर कास्ट इज़ वेरी गुड। म्यूज़िक बहुत अच्छा है इसका, कोरियोग्राफी बहुत शबाना ने अच्छी की है। मुझे लगता है ये फिल्म से बहुत इन लोगों को फ़ायदा होगा, और एक अच्छा लॉन्च रीवा को मिल गया, और अपने बल पर मिला, खुद से ये फिल्म मिली। हमने इसमें कोई रिकमेंड नहीं किया, मैंने अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था कभी रीवा को किसी से। हम लोग बड़े सिंपल परिवार, लो प्रोफाइल रहते हैं हम लोग, हड़कम वाला हमारे घर में फिल्मी माहौल नहीं है, बड़ा सिंपल माइंडसेट वाले लोग हैं। रवि भैया, गणपति आते हैं तो एक उनकी जो प्रिय मोदक है वो भी आते हैं। आप फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, डाइट पे ध्यान देते हैं, तो क्या उस समय वो थोड़ा अपने आप पे मतलब छोड़ देते हैं कि खा लिया जाए? ज़्यादा मोदक नहीं खाता। देखिए, ज़्यादा मीठा तो नहीं खाना चाहिए। मैं ये सबसे बोलूँगा कि अब क्योंकि आपको हेल्दी, मोदी जी कहते हैं कि फिट रहना। देखिए, आप फिट रहेंगे तो माइंड फिट रहेगा, मेरा देश फिट रहेगा। माइंड फिट रहेगा, बॉडी फिट रहेगी, डिप्रेशन में नहीं जाओगे। बॉडी फिट रहेगी तो कॉन्फिडेंस लेवल सॉलिड रहेगा। बीमार नहीं रहोगे तो हारोगे नहीं। समस्याएं आती हैं ज़िंदगी में, मेरे बहुत आई हैं। मेरी इतनी समस्याएं, किसी के पास आए तो पागल हो जाएगा। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर आपका तंदुरुस्त नहीं है तो आप जीवन की कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि आपका माइंड फिट नहीं रहेगा, आपके अंदर 100 नेगेटिव ख्यालात आएंगे। अगर आप फिट हैं तो आप ज़िंदगी की हर लड़ाई जीत सकते हैं। एट लास्ट, अभी जो आपके चाहने वाले इस समय आपको बॉलीवुड नाउ पर देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे इस गणपति उत्सव में? क्या कहना? गणपति बप्पा मोरया, विघ्न हरता आप लोगों के जीवन के सारे विघ्न हरें। महादेव आप लोगों पे बहुत कृपा रखें, आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने भारत को प्रेम करें, राष्ट्र हित, देश हित में जिएं, इस मिट्टी से प्यार करें, और भारत माता की जय बोलने में पूरी जान लगा दें। बस ये भावना रखिए, मेरा देश बहुत आगे जा रहा है। धन्यवाद रवि जी, इतने अच्छे आपने जो शब्द कहे, और इसी तरीके से आप लोगों का भला करते रहें, आप पर कृपा बरसती रहे गणपति जी की, और आप हमेशा इसी तरीके से सुरक्षित रहें, क्योंकि हम लोग का दिल धक धक करने लगा था जब ये खबर आपकी सुनी थी। अरे नहीं, ये है मेरे पे लाखों, यहीं से मेरा कॉल यहाँ से आएगा, इंसान नहीं ले जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस।